Good morning, all of you. Today we are going to study image formation on a concave mirror. इसके पहले हम लोगों ने ये देखा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस प्रकार कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, जिसे हम लोग कंबाइंड रूप से स्फेरिकल मिरर कहते हैं, उस पर फॉलो करता है. हमने देखा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने के लिए हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट के नॉर्मल जो लाइन होती है वो वही लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और स्फेरिकल मिरर पे वो लाइन आती है. फिर हमने ये देखा कि किस प्रकार कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, आती है, गिरती है, तो वो किस प्रकार रिफ्लेक्ट होगी और वहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो होता है. टुडे वी विल सी हाउ इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बताया था प्रीवियस वीडियोज में कि वो ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा. जैसे एक ह्यूमन बीइंग, जैसे मेरी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है. एक पेड़, एक जलता हुआ कैंडल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होती है. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस भी हमने बताया था. पॉइंट ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो पॉइंट लाइक होता है, पॉइंट के समान होता है, जिसकी ना लंबाई होती है, ना जिसकी चौड़ाई होती है, ना जिसकी ऊंचाई होती है. दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट. जैसे एक दूर टिमटिमाता हुआ एक स्टार या कोई एलईडी बल्ब. तो टुडे वी विल सी कि अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है किसी कॉनकेव मिरर के सामने, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी और किस टाइप की बनेगी, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा. सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इस तरह से एरो का इस्तेमाल करते हैं. ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जिसका ये हेड कहलाता है और ये उसका फुट कहलाता है. तो एक ह्यूमन बीइंग का हेड है या फुट है. तो हम देखेंगे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर किसी कॉनकेव मिरर के सामने रखा जाए तो उसका इमेज कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा और किस टाइप का बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी खासियत क्या होगी. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी इमेज फॉर्मेशन of an extended object by a concave mirror. Concave mirror. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार करेंगे. तो सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं. कॉनकेव मिरर इस प्रकार हुआ. कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है जिसका जो शाइनिंग सरफेस है वो अंदर धंसा हुआ हो. वी कॉल इट कर्व्ड इनवर्ड. द शाइनिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड. और एक चीज जो हमेशा आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम डायग्राम बनाएंगे कॉनकेव मिरर का या कॉन्वेक्स मिरर का या प्लेन मिरर का, तो इस प्रकार बनाएंगे कि शाइनिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट फेस करेगा. देखो इधर लेफ्ट है ना और इधर राइट है ना. तो लेफ्ट राइट, तो इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा. तो इसका शाइनिंग सरफेस जो है, ये देखो, ये जो डैश दिया हुआ है लाइन, ये कोटिंग बताता है, यहाँ कोट किया हुआ है.
जो केमिकल का कोटिंग होता है, और ये चमकदार सरफेस है, शाइनिंग सरफेस है, वो किस तरफ फेस कर रहा है, लेफ्ट की तरफ फेस करेगा। उल्टा मत बनाना, ऐसा कभी मत बनाना, ऐसा कभी मत बनाना। हालांकि ये भी कॉनकेव मिरर है, लेकिन ऐसे मत बनाना, बिकॉज कन्वेंशन हम लोग आगे देखेंगे, कुछ नियम बनी है डायग्राम ड्रॉ करने की। उस कन्वेंशन में ये भी एक नियम है कि कॉनकेव मिरर हो या प्लेन मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, वो इस प्रकार ड्रॉ करेंगे कि उसके शाइनिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड में हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर सर्च करेंगे। तो ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमने बताया था कि हम इसकी पोल सर्च करेंगे। ये है पोल। पोल क्या होता है, पोल वो पॉइंट होता है जो किसी स्फेरिकल मिरर के मिड में होता है, बीच में होता है, जो सरफेस पे ही स्फेरिकल सरफेस पे ही लाई करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट है जो जिस स्फेयर का ये कॉनकेव मिरर हिस्सा है, उस स्फेयर का ये सेंटर होगा। जब हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर देते हैं तो ये बनता है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रख देते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट हम सिंपली ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कॉनकेव मिरर से काफ़ी दूर पे। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, उसके रिस्पेक्ट में ये दूरी काफ़ी ज़्यादा है। सपोज फॉर एग्जांपल हम कहें कि ये इसका जो लंबाई चौड़ाई जो भी है वो सेंटीमीटर में होगा, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी है वो हो सकता है 10 मीटर हो, 20 मीटर हो। 10 मीटर का मतलब कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर। तो अगर इसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में अगर ये लेंथ बहुत ज़्यादा है तो हम उसे इन्फिनिटी कहेंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी गई है तो उस ऑब्जेक्ट से रे आएगी, इंसिडेंट रे आएगी। कम से कम 2 इंसिडेंट रे हमें चाहिए इमेज बनाने के लिए। वैसे ए लार्ज नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज आते हैं, लेकिन उतने सारे इंसिडेंट रे ड्रॉ करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो सिंप्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ 2 ही इंसिडेंट रे कंसीडर करेंगे ताकि इमेज फॉर्मेशन क्लियरली हम कर सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इंसिडेंट रे जो आएगा वो कैसा होगा। याद रखना है, इन्फिनिटी से कोई भी रे आती है वो सारी रे पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब उसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी, उसके बीच की जो अंतराल होगी, गैप होगी, वो हमेशा एक समान होगी। तो जितने भी रेज होंगे वो सारे पैरेलल होंगे। तो हमें तो सिर्फ 2 ही रे लेना है, तो हम 2 रे ड्रॉ करते हैं, एक रे और एक रे। देखो दोनों इंसिडेंट रे है और दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। अगर आप देखो तो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। जब कोई इंसिडेंट रे पैरेलल होता है किसी कॉनकेव मिरर का तो वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो ये जो है ये नॉर्मल हो गया। ये नॉर्मल हुआ तो ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो हमने बताया था ना कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होता है, I = R। तो उतना ही एंगल बना करके ये इस तरीके से चल जाएगा। तो ये एंगल जो है, ये भी एंगल, ये I है तो ये R होगा, दोनों एंगल बराबर होगा। और याद रखना है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट
कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है और वो रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। इसे हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार ये जो इंसिडेंट रे है ये भी रिफ्लेक्ट होकर के इसी फोकस से गुजरेगी, इसी फोकस से गुजरेगी। हमेशा याद रखना है कि पैरेलल रे कॉन्केव मिरर में जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो जिस पॉइंट से गुजरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। सो हियर एफ स्टैंड्स फॉर फोकस, एफ फोकस। और एफ और पी के बीच की जो दूरी को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। तो यहाँ पर एफ की फोकल लेंथ हुआ, ये फोकस हुआ। अब आप देखो कि हमने दो इंसिडेंट लिया और दोनों इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पे मिला? फोकस पे मिले। याद रखना है इमेज फॉर्मेशन हमने जब प्लेन मिरर डिस्कस किया था उसमें बताया था कि देखो इमेज वही बनती है जब, और तभी बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक ही स्थान पे मिले। जो सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक ही स्थान पे मिलेंगे तो इमेज बनेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ पे मिलता है? फोकस पे मिलता है। तो इसका मतलब है कि जब इंसिडेंट रे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। क्यों फोकस पे बनेगा? क्योंकि फोकस पे ही दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो इमेज, तो यहाँ हम देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमने क्या रखा? इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हुआ? एट फोकस। तो इमेज कहाँ बना? फोकस पे बना। अच्छा, एक चीज ध्यान देना है कि दोनों एक पॉइंट पर मिले तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज की साइज कैसी होगी? पॉइंट साइज होगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पर मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट तो विशाल बड़ा होगा लेकिन उसका इमेज क्या बना? पॉइंट लाइक बना। तो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज पॉइंट साइज्ड, पॉइंट के समान लाइक बना। और नेचर, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है? नेचर का मतलब होता है कि वो रियल है या वर्चुअल। हमने बताया था रियल और वर्चुअल में डिफरेंस। रियल वैसे इमेज को कहते हैं जो रियल रेज ऑफ लाइट के इंटरसेक्ट होने से बने। मतलब रियल रेज मतलब रियली लाइट वहाँ पहुँचे, और अगर लाइट वहाँ नहीं पहुँचती है, हम इमेजिन करते हैं कि वहाँ पर डॉटेड लाइन मिला देते हैं तो वो वर्चुअल इमेज बनता है। यहाँ पे देखो ये जो लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट है वो रियल में लाइट है, ये रियल में लाइट है। सो जब रियल रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को काटेगा तो इमेज कैसा बनेगा? रियल इमेज, रियल इमेज बनेगा। अच्छा, और हमने ये भी बताया था कि रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, हमेशा उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा। वर्चुअल हमेशा सीधा होता है, जो आगे हम देखेंगे। तो ये पहला केस हुआ जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पर रखा और इमेज कहाँ बना? फोकस पे बना, रियल इमेज बना। अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा कॉन्केव मिरर के नज़दीक लाने के, ऑब्जेक्ट को इमेज के थोड़ा नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे हम। देखो ये मेरा कॉन्केव मिरर है और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा पोल है, ये मेरा पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर पहले था, अब हम थोड़ा सा नज़दीक लाते हैं। नज़दीक लाएंगे तो सपोज यहाँ हमने रख दिया। देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ करते हैं? एरो के रूप में। हमने बताया था ना, ये हेड है, ये फुट है। अगर हम खड़े हैं तो ये मेरा हेड है, ये फुट है। कम से कम 2 रे चाहिए हमें इमेज बनाने के लिए। तो पहला रे हम इमेजिन करेंगे। वैसे तो हमने बताया कि बहुत सारे रेज, मिलियंस ऑफ रेज
यहाँ से चलते हुए मिरर पे आएगी और सारे टकरा करके कहीं ना कहीं मिलेगी, तभी तो इमेज बनेगा। लेकिन उतने सारे रेज ड्रॉ करना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तो हम सिर्फ दो ही, कम से कम दो इंसिडेंट रे कंसीडर करेंगे। तो पहला इंसिडेंट रे हम सिंप्लिसिटी के लिए पैरेलल लेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा क्यों करते हैं, पैरेलल ही क्यों? क्योंकि पैरेलल का रिफ्लेक्शन काफ़ी आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? हमने बताया अभी कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होगा तो वो हमेशा इसके फोकस से गुजरेगा, तो हमेशा उसके फोकस से, यह काफ़ी आसान होता है। अब सवाल पूछोगे कि आसान क्यों हुए? क्योंकि फोकस जो होता है हमेशा P और C के बीच में होता है। तो जब भी आप ड्रॉ करेंगे, जब भी आप कॉन्केव मिरर ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से कॉन्केव मिरर अगर आपने ड्रॉ किया तो आप अंदाज से, आप जो फ्री हैंड स्केच करोगे तो फ्री हैंड स्केच करोगे तो अंदाज से इमेजिन करोगे कि सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ है, ये आप अंदाज उसमें ले सकते हो। और इसके बीच में कहीं ना कहीं P बना लेना, यहाँ पर अंदाज चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्केल लेना और इस तरह से स्केल से आप इसको मिला देना, इस तरह से स्केल से आप मिला देना। उसके बाद इस दोनों के ठीक बीच में स्केल से मेजर कर लेना कि इसकी दूरी कितनी है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट दे देना, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट दे देना, और इस पॉइंट को यहाँ पर F लिख देना, फोकस लिख देना। याद रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप अंदाज लगा सकते हो, पोल भी आप अंदाज से पुट करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फोकस के लिए आप स्केल का इस्तेमाल करना। और ठीक मीड में अगर 10 सेंटीमीटर हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ की दूरी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर हो तो फोकस को 5 सेंटीमीटर पर रख देना। अगर ये आगे पीछे होगा तो आपकी जो इमेज सही ढंग पर नहीं ड्रॉ करता है, आप इमेज सही ढंग से नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर भी देखो फोकस को हमने ठीक बीच में रखा है और इससे रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दिया। अब आप क्या करोगे कि दूसरी रेज, हमें दो इंसिडेंट, एक इंसिडेंट रे हो गया जो पैरेलल हुआ और फोकस से गुजर गया। फोकस कौन ऐसा पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के ठीक बीच में होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। एक और रे चाहिए। हमने बताया था कि अगर एक इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ किसी कॉन्केव मिरर पे आता है तो फिर उसी रास्ते लौट जाता है। ये प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार रेज ऑफ लाइट किसी कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्ट होती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से आती हुई रे उसी रास्ते लौट जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता हुआ हर लाइन नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल के लॉन्ग अगर इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के लॉन्ग ही रिफ्लेक्टेड रेज होगा। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, एक रिफ्लेक्टेड रेज ये हुआ और दूसरा रिफ्लेक्टेड रेज ये हुआ, देखो दोनों एक ही है, ये रिफ्लेक्टेड है ये रिफ्लेक्टेड है। कहाँ मिला? यहाँ मिला। तो ये रियल में रेज ऑफ लाइट है, ये भी रियल में रेज ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे एक कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज बनेगा। और आप देख रहे हो रियल इमेज बना। रियल इमेज हमने बताया था हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। देखो उल्टा इमेज बना। और आप साइज देखो छोटा बना है, ऑब्जेक्ट से इसकी लंबाई छोटी है। छोटे इमेज को कहते हैं डिमिनिश्ड। तो इसकी जो साइज है वो कम है ऑब्जेक्ट से, तो हम कहेंगे ये डिमिनिश्ड है। और बना कहाँ? पोजीशन क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में बना। सो हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? C से दूर पर रखा, इन्फिनिटी पर मत नहीं रखा, C से थोड़ा दूर पे रखा। तो हम लिखेंगे बियॉन्ड C, बियॉन्ड C। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना? बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F, फोकस के बीच में। और साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज बताइए। तो
छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो लिखेंगे डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। और नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा बना? तो रियल, क्योंकि रियल में रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को काट रही है, सो रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो आपका जो इमेज बना रियल बना और उल्टा बना। देखो रियल इमेज वैसे इमेज को कहते हैं जो रियल रेज ऑफ लाइट से बने, और यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देंगे, पेपर रख देंगे तो इमेज बन जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, छप जाएगा, कास्ट हो जाएगा। सो रियल इमेज कैन बी कास्ट ऑन ए स्क्रीन। यहाँ पर एक पेपर लगा दो तो आप देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक पेपर लगा दो तो इसका इमेज देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा एक इमेज बन गया, पेपर पर छप जाएगा। जैसे फिल्म में हम देखते हैं सिनेमा हॉल में जो पर्दे पर जो इमेज होता है वो रियल इमेज होता है। तो यहाँ पर भी आप एक पेपर लगा दोगे तो इसका इमेज यहाँ पे, इसका जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो इस पर प्रिंट हो जाएगा, छप जाएगा, आप देख सकते हो, क्योंकि ये रियल है। इन्वर्टेड इमेज कभी भी स्क्रीन पर कास्ट नहीं होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और नज़दीक रखा जाए। ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और नज़दीक रखेंगे। ये है मेरा कॉनकेव मिरर, थोड़ा बड़ा बन गया है तो छोटा कर लेते हैं। यस, दिस इज माय कॉनकेव मिरर, और लेट इट बी प्रिंसिपल एक्सिस, लेट इट बी सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेट इट बी फोकल। और हम ऑब्जेक्ट को अभी कहाँ रखे थे? सी से दूर रखे थे, अब हम और नज़दीक लाते हैं। तो नज़दीक लाने का हम क्या मतलब है? सी पर ही रख दो, क्या दिक्कत है? ऑब्जेक्ट को सी पर ही रख दिया। तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, एक रे पैरेलल जाएगा और कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। तो ये फोकस, अगर इसका मिड पॉइंट ये है, पहले ही डिसाइड कर लेना कि फोकस कहाँ होगा, याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, स्केल से ये आप ड्रॉ करोगे, स्केल का ज़रूर इस्तेमाल करना, स्केल से आप यहाँ पे ड्रॉ कर देना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दूसरी रे अगर सी से गुजरे, वो सी पर ही ऑब्जेक्ट खड़ा है तो सी से कैसे ड्रॉ करेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा उपाय करेंगे। एक हमने बताया था आपको कि अगर वो पोल पर आता है तो ये नॉर्मल है तो इतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। और एक और अच्छा उपाय है, आसान उपाय है कि अगर फोकस से गुजरता है, अगर वो फोकस से गुजरता है, अगर फोकस से गुजरता है तो वो पैरेलल हो जाएगा। जैसे पैरेलल इंसिडेंट रे है, फोकस से गुजरेगा, तो ठीक इसका उल्टा सोचो, फोकस से गुजरने वाली रे पैरेलल हो जाएगी। ठीक उल्टा, पैरेलल रे फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजरने वाली रे पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों रियल है, दोनों रिफ्लेक्टेड रियल है, मतलब रियल इमेज बनने वाला है। और कहाँ बना? यहाँ बना, मतलब हम यहाँ पे एक एरो ड्रॉ करेंगे। इंटरेस्टिंग बात देखो, ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर ही बना। वेरी इंटरेस्टिंग केस। और जो हाइट है ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट भी इक्वल होगी। तो आप देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट at C, position of image at C, C पर ही बनेगा। साइज ऑफ इमेज सेम एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा वही इमेज का हाइट होगा, दोनों का हाइट बराबर होगा। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है? तो रियल रिफ्लेक्टेड रेज है, सो रियल इमेज बनेगा। और उल्टा भी बना है, देखो उल्टा भी है, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज आवर इमेज फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को और नज़दीक रखा जाए
मतलब बिटवीन सी एंड एफ। सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। यू मस्ट प्रैक्टिस दिस डायग्राम, अपने से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करोगे। ठीक बीच में स्केल से मेजर कर करके एक फोकस रख देंगे। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? और नज़दीक, सी से और नज़दीक, मिरर की तरफ जाओ तो ये हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। एज यूजुअल एक रे पैरेलल जाएगा और कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजर जाएगा। यू मस्ट यूज स्केल जब आप बनाओगे तो। दूसरी रे क्या होगी? दूसरी रेज हमने बताया था कि दूसरी रेज जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाला हर रे कैसा होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली रे जिस प्रकार जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते लौट जाएगी। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ अगर ये रे इधर आता है तो बताया था ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली रे जो है, इंसिडेंट रे, वो उसी रास्ते लौट जाती है। तो इस तरह से गई तो इसी तरह से लौटेगी। जब लौटेगी तो देखो इधर डाइवर्जिंग हो गया है, देखो इधर फैल रहा है, दूर जा रहा है, तो इधर तो कभी मिलेगा नहीं, इधर जाने का रास्ता भी नहीं है। तो जब लौटेगा रिफ्लेक्टेड रेज तो देखो ये दोनों नज़दीक आएगा। नज़दीक आते अगर आप स्केल यूज़ करोगे तो आप देखो मेरा इमेज कहाँ बनने वाला है। तो आप यहाँ देखो, अगर स्केल यूज़ करोगे तो मेरा इमेज, इसको और बढ़ाते हैं और इसको और बढ़ाते हैं, तो ये डाइवर्जिंग है। रिफ्लेक्टेड रेज जो है सीप से गुजरने वाली उसी रास्ते वापस लौट जाती है। तो ये उसी रास्ते लौटा और ये कहाँ मिला? ये रे इधर आ रहा है, ये रे इधर आ रहा है, जिससे वो काटा तो इमेज कहाँ बनी? इमेज यहाँ बनी। अब देखो ऑब्जेक्ट से इमेज का हाइट काफ़ी बड़ा है। सो कहाँ बना? इमेज बना भी कहाँ? तो सी से बियॉन्ड बना। और ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज की साइज क्या है? ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी है, जिस इन लार्ज इमेज। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा। उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज, आप देखो इमेज कहाँ बना है? इमेज कहाँ बना है? तो सी से बियॉन्ड बना है ना, इमेज सी से बियॉन्ड बना है, बियॉन्ड सी, सी से परे, सी से दूर। अच्छा ये बताओ साइज ऑफ इमेज नेचुरली है, ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा है, तो लिखेंगे इनलार्ज्ड, साइज ऑफ इमेज इनलार्ज्ड। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर एज यूजुअल आपने बताया रियल रिफ्लेक्टेड रेज ही एक दूसरे को काट रहा है तो इमेज भी रियल बनेगा और उल्टा बनेगा। इमेज हमेशा रियल इमेज उल्टा होता है। सो रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नाउ अब हम ऑब्जेक्ट को अगले जो फिगर में और नजदीक लाएंगे, फोकस के नजदीक लाएंगे। आप देखो ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा फोकस है और ये मेरा पोल है। ऑब्जेक्ट को हम नज़दीक लाते हैं। अभी हमने सी और एफ के बीच में रखा था ना, तो अब हम फोकस पर रख देते हैं। चलो इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया? फोकस पर रख दिया। एक रे क्या होगा? एक रे पैरेलल जाएगा और कहाँ से गुजरेगा? तो पैरेलल रे हमेशा फोकस से गुजरती है, तो यह फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा रेस, जो रेस सी से गुजरेगा, तो जो सी से गुजरने वाली रेस है वो क्या होता है? जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते लौट आती है। हम पहले से देख रहे हैं, तो सी से गुजरने वाली जो रे है
वो जिस रास्ते गई उसी रास्ते लौट जाएगी। अब देखो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये दोनों रे पैरेलल है। पैरेलल रेज कभी नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? इन्फिनिटी पर मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों रे इन्फिनिटी पर मिलेंगे, इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल रेज कहाँ मिलते हैं? इमेज इन्फिनिटी पर मिलते हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे, एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बना? इमेज कहाँ बना? इमेज इन्फिनिटी पर बना। क्यों इन्फिनिटी पर बना? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज रे वो पैरेलल थे, और पैरेलल रे कहाँ मिलते हैं? इन्फिनिटी पर मिलते हैं, एट इन्फिनिटी। साइज ऑफ इमेज इनलार्ज्ड, नेचर ऑफ इमेज, तो चूंकि रेज ऑफ लाइट रियल में जा रहा है, कहीं ना कहीं इन्फिनिटी में मिलेगा तो रियल पे ही मिलेगा, तो रियल जो नेचर रहेगा वो रियल होगा, रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि रियल हमेशा उल्टा होता है। और रियल रेज इसलिए है क्योंकि जो रेज जा रही है मिलने के लिए, इन्फिनिटी पर मिलने के लिए जा रही है, वो रियल में रेज ऑफ लाइट है। उसके बाद अब हम ऑब्जेक्ट को और नज़दीक रखेंगे। एक पोजीशन और है जहाँ पे हम रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। ये है मेरा कॉनकेव मिरर, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल और ये है फोकस। ठीक बीच में याद रखना है, स्केल से मेजर करना है, फोकस रखना है। हमने अवर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? अभी तो फोकस पे रखा था, और नज़दीक लाइए, मतलब आप यहाँ रख दीजिए, फोकस और पोल के बीच में। तो सबसे पहले हम एक इंसिडेंट रे जो पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वो कहाँ से गुजरेगा? एज यूजुअल फोकस से गुजरेगा। तो हमने इसको फोकस से गुजार दिया। दूसरा रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हैं। एज वी नो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली कोई भी रेज ऑफ लाइट जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते लौट आएगी। तो फिर हम ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली रे जो है वो जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते लौट जाएगी। तो आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे। इस रास्ते गई तो इसी रास्ते लौट जाएगी। और देखो इधर जो है, देखो डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, ये फैल रहा है। डाइवर्जिंग रेज कभी नहीं मिलते। तो रियल रेज, ये लाइट तो निकल गया, ये रियल में लाइट जो है वो डाइवर्जिंग है। देखो वो इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, दोनों दूर फैल रहा है, दूर जा रहा है, कभी नहीं मिलेंगे। मतलब रियल इमेज नहीं बनने वाला है, यहाँ रियल इमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डाइवर्जिंग रेज कभी मिलते ही नहीं है। अगर हम अपनी आंखों को यहाँ रखेंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो रे कहीं ना कहीं यहाँ पे इमेजिन करेंगे तो लगेगा कि ये वहाँ मिल रहा है, जैसा प्लेन मिरर में हमने देखा था। तो प्लेन मिरर में जिस तरह से इमेजिन रूप से, वर्चुअल तरीके से रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे ट्रेस करते हैं और मिलता है, तो यहाँ पर भी वही करना है कि रियल में रेज ऑफ लाइट नहीं मिलेंगे। अगर यहाँ अपनी आँख को देखेंगे तो हमें ये महसूस होगा कि दोनों कहीं ना कहीं यहाँ मिल रहे हैं, जो मिरर के पीछे है, कॉनकेव मिरर के पीछे है। यहाँ पे रियल में लाइट नहीं पहुँच रही है, इसलिए इस इमेज को हम लोग रियल इमेज नहीं कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा, देखो इरेक्ट व सीधा बना ना, ये सीधा है तो ये भी सीधा है। और कहाँ बना? पोजीशन क्या हुआ? कॉनकेव मिरर के ठीक पीछे, जैसा प्लेन मिरर में भी तो पीछे ही बनता है। तो यहाँ लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने पोजीशन कहाँ रखा, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन F एंड P, फोकस एंड पोल। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज कैसी है, आप देखो खुद, बहुत बड़ी हो गई तो यहां लिखेंगे इनलार्ज्ड। और नेचर ऑफ इमेज, इमेज की नेचर कैसी है, तो वर्चुअल। पहली बार आप देख रहे हैं जो इमेज बना वो वर्चुअल बना और सीधा बना, इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। सो पूरे कॉनकेव मिरर में एक ही ऐसा चांस होता है, ये याद रखना है, ये स्टेटमेंट याद रखना है कि पूरे कॉनकेव मिरर में एक ही चांस ऐसा होता है जब इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, इनलार्ज बनता है। वर्चुअल एक ही केस बनता है, वरना हर केस में आपने देखा कि इमेज रियल बनता है, उल्टा बनता है। और आपने ये भी देखा कि किस प्रकार हमने शुरुआत में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था। जब इन्फिनिटी पर रखा था तो ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बना था, फोकस पे, और पॉइंट साइज बना था। पॉइंट साइज मतलब पॉइंट के समान। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते गए तो इमेज की साइज बढ़नी शुरू हो गई। देखो याद रखो, जब शुरुआत में फोकस पे पॉइंट साइज था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाए इमेज की साइज बढ़ती चली गई। जब ऑब्जेक्ट को हमने C पर रखा तो इमेज का साइज भी ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया, इस समय बराबर हुआ। फिर ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लाए तो इमेज बड़ा होने लगा, और बड़ा होते 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 जब फोकस पे रखा तो बहुत बड़ा हो गया। फोकस के बाद अगर हम अंदर रखेंगे फोकस और पोल के बीच में, तो फिर पहली बार वर्चुअल इमेज बनी और इनलार्ज इमेज बनी। So there are few cases in which we can see how image is formed of an extended object. Okay, thank you.